दोस्तों, एक जालिम शौहर ने अपनी ही बीवी की शादी कुत्ते से कर दी। फिर उस कुत्ते ने उस लड़की के साथ जो कुछ भी किया, उसे देखकर वह जालिम शख्स भी तड़प गया और फिर उस पर अल्लाह का कैसा अजाब नाजिल हुआ। यह वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोग भी अबतल करेंगे इस वाक़ को मुकम्मल जानने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। एक गांव में एक जुबेदा नामी लड़की रहती थी जो कि बहुत ही गरीब माँ बाप की बेटी थी। जुबेदा का बाप शराब पीता था और माँ लोगों के घरों में काम करके अपने घर का घूस बसर कर रही थी। जुबेदा को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, मगर जुबेदा की माँ सख्ती थी, इसलिए जुबेदा जामिया में जाकर कुरान की तालीम हासिल करने लगी और फिर देखते ही देखते जुबेदा ने कुरान पाक को हिफ्ज़ लिया। वह घर से बाहर नहीं जाती थी। उसकी माँ ही लोगों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब थी, तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटी, आज मेरे साथ चलो काम करके, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जुबेदा जब वह अपनी माँ के साथ बंगले पर काम करने के लिए पहुंची, तो जुबेदा की अम्मा ने किचन में काम करना शुरू कर दिया और जुबेदा को सफाई करने का कह दिया। वह सारे कमरों की सफाई कर चुकी थी। जब वह आखिरी कमरे की सफाई कर रही थी, तो एक नौजवान वाशरूम में लेकर अचानक ही वॉशरूम से बाहर निकला। उस लड़के को देखकर जुबेदा के तो रोंगटे खड़े हो गए और वह उल्टे कदमों वापस बाहर आ गई। बस एक वही लम्हा था कि जब जुबेदा उस नौज के बाद जुबेदा की माँ ने बताया था कि बंगले के मालिक अशफाक ने जुबेदा का हाथ मांगा है, उस पर जुबेदा का हाथ मांगा है। अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, वह 40 साल का मर्द है और मैं सिर्फ 16 साल की, रिश्ता तो बिल्कुल बेजोड़ है। देखिए ना माँ। जुबेदा की माँ तो खुशी से झूम रही थी। वह कहने लगी कि बेटी, तुम बड़ी किस्मत वाली है जिस घर में मैं सफाई के लिए जाती हूँ। जरा सोच तो सही, तेरी किस्मत कैसी रन लाई है। जुबेदा का शराबी बाप भी जो सारा दिन नशे में धुत रहता था, वह भी इस ऐश के लिए बहुत खुश था क्योंकि उसकी लॉटरी निकल आई थी। वह सोचने लगा कि जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं इससे मांग लिया करूं और अब मुझे एक शराब की बोतल के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जब मेरी बेटी शादी करके बंगले में जाएगी तो मैं उसके शौहर से हर महीने पैसे वसूल किया करूंगा। जो बरदा अपने अब्बा की बात सुनकर तो जैसे पत्थर की बन गई थी कि अब्बा पता नहीं कैसा बाप है जो बेटी की शादी करके के भी उसके पैसे लेना चाहता है। जुबेदा ने अपनी माँ से साफ कहने लगी कि माँ, मुझे इस शख्स से शादी नहीं कर, वैसे भी वह शख्स तो मेरे अब्बा की उम्र का है। जुबेदा की माँ कहने लगी कि अरे पगली, मर्द की उम्र कौन देखता है, और सा तीर मार लेगी कौन सी तेरी, नौकरी लग जाएगी, रहना तो तुझे इस झोपड़ी में ही है। इससे बेहतर है कि सीधा बंगले की मालक बन जा। जुबेदा के लाख इनकार करने के बावजूद भी उसकी माँ अशफाक के साथ जुबेदा का निकाह करके उसे रुखसत कर दिया और उसकी माँ ने यह भी नहीं सोचा था कि वह जुबेदा से शादी क्यों करना चाहता है। मगर जुबेदा बार बार यही सोच रही थी कि एक बंगले के मालिक को क्या कोई और लड़की नहीं मिली जो वह अपने ही घर की नौकरानी से शादी करने को राजी हो गया, या फिर शायद जुबेदा की मासूमियत कम उम्र हुआ था। जैसे भी हुआ था, जुबेदा दुल्हन बनकर अशफाक के बंगले में पहुंच चुकी थी और उसको मालकिन का रुतबा भी मिल गया था। जुबेदा कि माँ बाप के लिए इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती थी। शादी की रात जब जुबेदा का शौहर कमरे में आया तो वह अकेला नहीं था। इसी बात ने जुबेदा को न सिर्फ हैरान कर दिया, बल्कि वह बहुत ज्यादा खौफजदा भी हो गई थी। उसके साथ एक सियाह रंग का आला नस्ल का कुत्ता था जिसकी बड़ी सी जुबान बाहर लटक रही थी। जुबेदा का दिल तो हलक में आ गया था और चेहरा पसीने से भीगने लगा। जुबेदा को तो बचपन से ही कुत्तों से बहुत ज्यादा खौफ आता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी की रात उसका शौहर कुत्ते के साथ कमरे में आएगा। वह हैरान परेशान अपने शौहर को देख रही थी। जब अशफाक करीब जाकर बैठ गया तो उसके हाथ में कुत्ते की जंजीर थी और कुत्ता भी उसके साथ बिस्तर पर आ गया और जुबेदे डरकर पीछे हटी और अपने शौहर से कहने लगी कि खुदा का वास्ता इसे कमरे से बाहर भेज दे, मुझे डर लग रहा है। जुबेदा की बातें सुनकर अशफाक मुस्कुरा कर कहने लगा कि डरने की क्या बात है, अब तो तुम्हारा जीना मरना हमारे साथ है। जुबेदा, डरते डरते मैं कुत्ते की बात कर रही हूँ और मुझे शुरू से ही कुत्तों से बहुत नफरत है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अशफाक ने कुत्ते को उठाकर जुबेदा की गोद में डाल दिया। जुबेदा का तो दिल से जैसे धड़कना ही भूल गया था। उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सांस रोक लिया। कुत्ता अपनी जुबान से जुबेदा के हाथ चाटने लगा। जुबेदा को तो जैसे अपने आप से कराहट महसूस हो रही थी।
वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा। और वह भी शादी की रात जुबैदा की ऐसी हालत देखकर उसका शौहर बुलंद कह के लगाकर हंसने लगा और कहने लगा कि अरे ऐसी भी क्या बात है, अपनी आंखें तो खोलो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि यह सब बहुत जरूरी है। यह दौलत, यह शान और शौकत, यह सब इसी कुत्ते की वजह से ही तो है अपने शौहर की। ऐसी बातें सुनकर वह हक्का बका रह गई थी। भला कुत्ते की वजह से यह दौलत और शान और शौकत कैसे हो सकती है? जब अशफाक ने कुत्ते को उसकी गोद से उठाया तो उसकी सांसें कुछ बहाल हुई थी। फिर अशफाक कहने लगा कि अगर तुम इसी तरह खौफ जदा रहोगे तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। यूं समझो, तुम्हारी इस हरकत ने तो मुझे एहसास दिलाया है कि तुम्हारे खास दिलाया है कि तुम्हारे खौफ जदा होने से मैं दौलत दुगनी हो सकती है। अशफाक की बात तो जुबैदा के सर के ऊपर से गुजर चुकी थी। पता नहीं अम्मा ने किस नफ्स इंसान से मेरी शादी कर दी। भला शादी की रात कौन कुत्ते को साथ लेकर आता है? और फिर ऊपर से उसके शौहर की बहकी बहकी बातें उसे यकीन दिला रही थी कि इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि अशफाक और जुबैदा के दरमियान कोई और बात होती, कमरे का दरवाजा बजा तो अशफाक उठकर दरवाजे की तरफ चला गया। ना जाने इस वक्त था, लेकिन वह कुत्ते की जंजीर पकड़े बाहर निकल गया था। जुबैदा आदिल ही दिल में अपनी अम्मा से शिकवा कर रही थी कि पता नहीं आंखें बंद करके मुझे अम्मा ने किसके साथ रुखसत कर दिया। जिस तरह अशफाक अपने साथ कुत्ते को लेकर आया था, जुबैदा का दम निकल लेने लगा था। वह बिस्तर पर बैठ और अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना जाने वह कहाँ चला गया था। इंतजार करते करते सो गई थी। जब सुबह आंख खोली तो तब वह घर पर नहीं आया था। इतने में उसकी माँ सफाई के लिए आ चुकी थी। जुबैदा ने अपनी माँ को सारी बात बताई कि किस तरह अशफाक कुत्ते को लेकर आया था। वह अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि अरे बेवकूफ लड़की, इन अमीरों की ऐसी ही चौच होते हैं। ये लोग हर जगह अपने महंगे महंगे कुत्तों को भी साथ रखते हैं और उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर तुझे अपने शौहर का दिल जीतना है तो इन कुत्तों के साथ दोस्ती करना होगी, क्योंकि अब जो तेरे शौहर की खुशी है वही तेरी खुशी है। इतना कहकर उसकी माँ अपने कामों में लग गई और जुबैदा अपने कमरे में आकर नमाज पढ़ रही थी। जुबैदा जब भी नमाज पढ़ती थी उसको आसपास की कोई होश नहीं रहती थी। उस वक्त अशफाक घर में आचा चका था और आकर जुबैदा के पास जमीन पर बैठ गया। जुबैदा तो नमाज में मसरूफ थी और वह उससे माफी मांग रहा था कि रात को मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। चलो तुम जल्दी से नमाज पढ़कर तैयार हो जाओ, तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूं। जुबैदा अभी दुआ ही मांग रही थी कि इतने में एक मुलाजिम कुत्ते की जंजीर पकड़े हुए कमरे में आ गया। अशफाक कुत्ते को देखकर खिल उठा था और कहने लगा कि यहाँ आओ मेरे डब्बू, आज से यह तो तुम्हारी मालकिन है और यही तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम भी इससे मोहब्बत करना। जुबैदा ने अभी दुआ नहीं मांगी थी कि वह जाए नमाज उठाकर एकदम से खड़ी हो गई और अजीब सी नजरों से उसको कुत्ते को देर बार अपने कमरे में लाने की क्या जरूरत है? मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ कि जिस घर में कुत्ते होते हैं वहां रहम के फरिश्ते नहीं आते। इस कुत्ते की वजह से मैं सुकून से नमाज भी नहीं पढ़ पा रही। आप जैसे अमीर लोगों के चौच में नहीं जानती, अमीर लोग इंसानों से ज्यादा कुत्तों से लगाव रखते हैं। अशफाक खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। फिर कहने लगा कि हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं, मैंने टिकट बुक करवा लिए हैं, हमें दोपहर को ही निकलना है, तुम तैयारी कर लो। यह सुनकर जुबैदा परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो उसकी शादी को एक दिन हुआ था और ना ही उनके दरमियान कोई अजवादी ताल्लुकात कायम हुए थे। फिर इस तरह किसी के साथ दूसरी जगह जाना जुबैदा के लिए बहुत मुश्किल था और वैसे भी वह कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी। जुबैदा गरीब जरूर थी, मगर उसने कभी अपने घर की चार दीवारी से बिला जरूरत कदम बाहर नहीं निकाला था। फिर वह सोचने लगी कि आखिरकार अशफाक मेरा शौहर है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। फिर वह अपना सामान बांधने लगी, अशफाक के साथ सफर के लिए निकल पड़ी। जुबैदा ने अपने आप को फुल हिजाब में लपेटा हुआ था। अशफाक को उसके हिजाब से बड़ी कराह महसूस हो रही थी। जुबैदा को एकदम से गुस्सा आया जब उसने गाड़ी की पिछली सीट पर कुत्ते को बैठा देखा, जिससे अशफाक दब्बू कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बगैर हमारा एक बल भी गुजारा था, जैसे उसके बगैर हमारा एक बल भी गुजारा नहीं है। कुछ घंटों के बाद वह दोनों एक फार्म हाउस में पहुंच गए और अशफाक कहने लगा कि अब हम कुछ दिन यही गुजारेंगे। जब जुबैदा कमरे में आई तो अशफाक ने अलमारी खोली, उसमें पहले से ही एक ड्रेस मौजूद था। वह निकालकर जुबैदा की तरफ बढ़ दिया। वह उस ड्रेस को देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह काफी बेहुदा और छोटा ड्रेस था।
अशफाक कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ, लेकिन जुबैदा ने उसे पहनने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो वह कहने लगा कि अरे बेवकूफ़, अभी हमारी शादी हुई है, हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं, तुम्हें यह सब पहनना होगा सिर्फ मेरी खुशी के लिए। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें मेरी हर खुशी का ख्याल रखना होगा। जुबैदा ने खामोशी से सर झुका दिया। अशफाक ने जबरदस्ती वह लिबास जुबैदा के हाथ में पकड़ाया और कहने लगा, जाओ तब्दील करके आओ, नहीं तो मुझे खुद तब्दील करवाना आता है। उसकी धमकी सुनकर वह खुद ही लिबास पहनकर वापस आई। जुबैदा को यह देखकर और भी शर्मिंदगी होने लगी, बल्कि उसके साथ वह डब्बू भी बैठा हुआ था। एक बार जुबैदा को देखकर मुस्कुराया और डब्बू से कहने लगा कि जाओ जाकर अपनी मालक को लेकर आओ। जुबैदा घबरा कर 2 कदम पीछे हटी, लेकिन डब्बू दौड़ता हुआ जुबैदा के ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर चढ़कर उसके चेहरे को सूंघने लगा। जुबैदा का तो सांस ही रुक चुका था। कुत्ते की जुबान। जुबैदा ने खौफजदा होकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जुबैदा को इस कदर रोता हुआ देखकर उसका शौहर अशफाक हंसने लगा कि पूरे कमरे में उसके कहके गूंज रहे थे काफी देर। इसी तरह कुत्ता जुबैदा को तंग करता रहा। फिर थोड़ी ही देर के बाद अशफाल बैदा के करीब आया। उसने पहले तो जुबैदा का हुलिया को दुरुस्त किया और कहने लगा कि यह क्या जरा सा डब्बू तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारी तो हालत ही खराब हो गई, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, तुम थोड़ी सी हिम्मत रखो। उसने पानी का गिलास जुबैदा को पिलाया तो उसकी कुछ हालत दुरुस्त हुई। जुबैदा रोते हुए कहने लगी कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी शादी तुमसे हुई है। इस कुत्ते से नहीं। अशफाक हंसकर कहने लगा, अच्छा तो यह बात है। यह मसला भी हल कर उसने एक बड़ी सी चादर जुबैदा के ऊपर फेंकी, जिसे जुबैदा ने ओढ़ लिया था। और थोड़ी देर बाद 2 आदमी एक फाई को लेकर कमरे में आए। अशफाक ने जबरदस्ती जुबैदा से उस फाई पर दस्तखत करवाए। जुबैदा नहीं जानती थी कि आखिर यह कौन से कागजात है। जब वह दोनों आदमी बाहर चले गए तो अशफाक कहने लगा कि तुम्हारा यह मसला भी हल हो गया, देखो अब तुम इस डब्बू की दुल्हन बन चुकी हो। फिर अशफाक ने जुबैदा से चादर पकड़कर फेंक दी। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर एक और आदमी चला आया, जिसे देखकर जुबैदा की सांस रुक गई थी, क्योंकि उसके जिस्म पर नीम बहना सा लिबास था। जुबैदा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस आदमी की नजरों से खुद को कैसे छुपाए। वह अपने दिल में अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि ए मेरे अल्लाह, काश जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। वह आदमी अशफाक के करीब जाकर कहने लगा, इस दफा तो आपने बहुत ही कम उम्र और जवान लड़की ढूंढी है, काम करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जुबैदा अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी और अपनी आंखें बंद करके यह तसव्वुर कर रही थी जैसे मैं उस आदमी की नजरों से गायब हो चुकी हूं। और फिर उस आदमी ने जुबैदा की थोड़ी पकड़कर ऊपर की ओर कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, थोड़ी सी मेहनत करोगी तो बड़ा पैसा कमाओगे और हमारी भी किस्मत जाग जाएगी। वह आदमी अपने साथ एक बैग लेकर आया था। उसने जैसे ही वह बैग खोला, उसके अंदर एक बड़ा सा कैमरा निकालकर जुबैदा के सामने खड़ा हो गया और अशफाक से कहने लगा कि डब्बू को समझाकर भेज दो। जुबेदार रहा था, वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ ही देर गुजरी कि अशफाक ना जाने डब्बू को क्या समझा कर लाया था। वह आते ही जुबैदा के ऊपर चढ़ गया, उसको प्यार करने लगा। जुबैदा मजीद हैरान तब हुई जब वह आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस सारे मंजर की वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन डब्बू का रवैया पहले जैसा नहीं था। इस बार तो उसका अंदाज कुछ जा रहा ना था। उसने देखते ही देखते जुबैदा को नीम बरना कर दिया। जुबैदा की चीख से सारा घर गूंज उठा, लेकिन अशफाक उसे समझा रहा था कि तुमने चीखना नहीं बल्कि मुस्कुराना है। जब उनकी मर्जी की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो अशफाक ने रिकॉर्डिंग रखवा कर डब्बू को हटाया और जुबैदा को जोरदार से मारना शुरू कर दिया कि बेवकूफ लड़की, हमारा वक्त जाया ना करो, बड़ी आई। हाफिज कुरान। लड़की, पहले तो तुम्हें यह मसला था कि तुम्हारी शादी डब्बू से नहीं हुई, मुझसे हुई है, मगर अब तो तुम्हारा निकाह डब्बू से हो गया है। तुम्हें बस थोड़ा सा मुस्कुराना है और एंजॉय करना है। यूं समझ लो कि तुम डब्बू के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हो और यह हमारी सुहाग रात है। डब्बू तुम्हारे साथ वही सब कुछ करेगा जो मैं चाहूंगा। को प्यार से समझाने लगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा लगाया है, तुम्हारे बाप को हर महीने शराब के पैसे देता हूं और अब तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। जुबैदा रोते हुए कहने लगी कि यह पैसे कमाने का कौन सा तरीका है। मैं तो यह सोचकर शर्म से मर रही हूं कि मेरे बाप ने मेरे निकाह के बदले में एक शराब की बोतल खरीद ली। फिर उसने जुबैदा को ऐसा राज बताया जिसे सुनकर जुबैदा के रोटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वह गरीब और नेक लड़कियों से शादी करता है, फिर उन लड़कियों को
यहाँ लाकर इस तरह की वीडियो बनाता है। दब्बू एक समझदार कुत्ता था, उसे सब मालूम था कि क्या कुछ रिकॉर्ड करना है, और फिर ये वीडियो करोड़ रुप में फट होती थी। फिर उसने बताया कि अब तक वह 40 लड़कियों के साथ यह सब कुछ कर चुका है और की वजह से वह इतना अमीर है। अब वह चाहता था कि जुबेदा अपनी खुशी से यह काम करें और डब्बू के साथ वीडियो बनाए, लेकिन उसके लिए यह मुमकिन नहीं था। वह एक कुत्ते के साथ कैसे ताल्लुक कायम कर सकती थी? जुबेदा को तो अब अशफाक से नफरत हो रही थी। वह सोच रही थी कि भला कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसके लिए तो हमारे निकाह की भी कोई हैसियत नहीं होगी। अशफाक और उसके दोस्त ने मिलकर जुबेदा को खूब ब्लैकमेल किया। जुबेदा का दिल रो रहा था और वह अल्लाह को पुकार रही थी। वह दोनों अपने हिसाब से जुबेदा की कई वीडियो बना चुके थे। वह बार बार यही सोच रही थी कि एक शौहर होकर वह कैसे ऐसी घटिया हरकत कर सकता था, लेकिन शायद कयामत करीब आ चुकी थी और अब इस तरह का यह काम होना कोई बड़ी बात नहीं रही थी। उसका दोस्त वीडियो लेकर जा चुका था और वह कुत्ता भी एक न करके हवाले कर दिया गया था। जुबेदा की हालत काफी खराब थी। उसे लगा कि शायद आज का ही दिन था जो अजियतनाक था। अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वह गलत थी, क्योंकि अगले दिन उसका दोस्त फिर आया और फिर इस तरह की वीडियो बनने लगी। अब ना जाने इन्हें कितने दिन यहाँ रहना था। अशफाक को तो जरा भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसे रात जुबेदा पूरी रात जाए नमाज पर बैठकर रोती रही और दुआएं मांगती रही और अशफाक दूसरे कमरे में खराटे लेकर सो रहा था। जुबेदा सजदे में जाकर इतना रोई कि जाए नमाज बीत चुका था। जब वह जाए नमाज उठाकर खड़ी हुई तो खुद से कहने लगी कि एक ना एक दिन जालिम की पकड़ जरूर होती है। मेरी दुआएं भी रंग ले आएंगी। उन्हें यहाँ आए हुए 5 दिन हो चुके थे जब छठे दिन अशफाक का दोस्त कैमरा लेकर आया। कमरे में दाखिल हुआ जुबेदा बड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा कि लगता है कि अब तुम समझ चुकी हो। फिर जूं ही एक नौकर दब्बू को लेकर कमरे में आया। जुबेदा आंखें बंद कर बैठी हुई थी। वह कुत्ता जुबेदा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक ना जाने उसको क्या हुआ कि उसने भागकर अशफाक को बुरी तरह काट लिया और वह उसके जिस्म पर जगह जगह काट लिया और वह उसके जिस्म पर जगह जगह काटता जा रहा था। उसके नौकर ने बड़ी से उस कुत्ते को संभाला, उसे बाहर ले गया, लेकिन अशफाक की हालत काफी खराब हो गई थी। जुबेदा यह सब कुछ अपनी आंखों से देखकर ना तो वह रो रही थी और ना ही मुस्कुरा रही थी, बस खामोशी से देख रही थी। फिर उस नौकर ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर का यहाँ जल्दी पहुंचना मुमकिन नहीं था। उसके जिस्म से खून बहता चला जा रहा था। जिस्म के कई जगहों से गोश्त के टुकड़े बाहर निकल रहे थे। अशफाक की खों से सारा बंगला गूंज रहा था। जुबेदा खौफजदा होकर एक कोने में सिमट चुकी थी। काफी देर बाद जाकर डॉक्टर पहुंचा। उसने अच्छी तरह मायना किया और बताया कि कुत्ते को पागलपन का दौरा पड़ा है और कुत्ते को मुस्तकिल ऐसी दुआएं दी जाती है जिससे उसकी जिनसी ख्वाहिश में इजाफा होता था और वह औरतों के साथ गलत काम करता था। यह इन्हीं दुआओं का नतीजा था। उसे पागलपन का दौरा पड़ा और एक पागल कुत्ते के काटने की वजह से अशफाक की हालत भी पागलों वाली हो गई थी। डॉक्टर ने अशफाक के खून को रोका, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वह बिल्कुल पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। अस्पताल में पहुंचकर उन्हें पता चला कि इसका इलाज नामुमकिन है। अब अशफाक ठीक नहीं हो सकता था, क्योंकि वह न सिर्फ पागल हो चुका था बल्कि उसे एक खतरनाक वायरस हो चुका था और ये बहुत जल्द इंसान की जान ले सकता है। शफाक ने पैसा कमाने के लिए एक गलत रास्ते को चुना था। वही रास्ता उसे सीधा मौत के मुंह में ले जाने वाला था, और वह भी एक दर्दनाक मौत, क्योंकि वह बिल्कुल पागल लोगों की तरह चलाता शोर में बचाता जा रहा था और दूसरों को काटने के लिए दौड़ रहा था, और लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। उसकी दौलत भी उसके इलाज में काम नहीं आई थी, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई भी दवा ईजाद नहीं हुई थी जो इस वायरस को खत्म कर सकती हो। अशफाक का दोस्त उसकी हालत देखकर खौफजदा हो गया। उसने तो अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी। अल्लाह की कुदरत यह थी कि उसने जितनी भी वीडियो बनाई थी वह सब की सब उसने डिलीट कर दी थी, मगर उस आदमी के दिल में खौफ एक खुदा आ चुका था। उसने सारी वीडियो जाया कर दी थी और अपना कैमरा तोड़ दिया था और जुबेदा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा, और वह शर्मिंदा होकर हमेशा के लिए उस बस्ती को छोड़कर कहीं और चला गया था। फिर कुछ ही में अशफाक की उसी वायरस की वजह से मौत हो गई और जुबेदा उसकी बीवी होने की वजह से सारी जायदाद उसी के हवाले हो गई थी। लेकिन जुबेदा ने उन पैसों को इस्तेमाल नहीं किया। उसकी नज़र में वह सब हराम के पैसे थे। उसने उन पैसों को गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद में लगा दिया और खुद छोटे मोटी नौकरी करके अलग से किसी किराए के, क्योंकि उसके माँ बाप ने उन्हें अशफाक जैसे एक दरिंदे के हाथों में भेज दिया था। इसलिए वह माँ बाप कहलन के लायक ही नहीं थे।
जितना भी किसी पर जुल्म कर लें, मगर अल्लाह की लाठी बड़ी ही बेआवाज होती है। अगर आज दब्बू पादर लाना होता तो शायद जुबेदा की हालत भी पागलों जैसी हो चुकी। जुबेदा ने अपने शौहर की दौलत का कुछ हिस्सा यतीम खाने में दे दिया और कुछ पैसों से उसने एक जामिया बनवाया जिसमें जुबेदा बस्ती की सारी लड़कियों को कुरान की तालीम देने लगी। वो लड़कियों को माशरे के बदलते हुए हालात और लोगों के रवैया से आगाह करने लगी और मुश्किलात से लड़ना सिखा रही थी। जुबेदा की जिंदगी का अब एक ही मकसद था, वह लड़कियों को इस बात से आगाह करती थी कि वह आंखें बंद करके किसी पर भी यकीन न करें, क्योंकि दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। जुबेदा अब अपनी बस्ती की हर लड़की को कुरान की तालीम दे रही थी और हर गरीब का वह सहारा बन चुकी थी। और अब जुबेदा की जिंदगी में कुरान और सिर्फ जामिया था, यही उसकी जिंदगी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी हराम काम करने से बचाए और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट कट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना भी मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिए।